तो गाइस वैसे तो मैं 4:30 उठ गई थी, लेकिन अभी पानी पी रही हूँ तो अभी 5:15 हो गए। जय श्री राम, जय श्री राम। सो गाइस अभी 6:30 हुए और हम मंदिर से आ चुके हैं। अच्छा इसमें ये ऐसे जाएगा, ये हुक है यहाँ पे ऐसे। सो गाइस सूर्य देव को जल अर्पित करना रह गया था और प्लांट्स में पानी देना भी, तो फिर आने के बाद मैंने वो भी दिया क्योंकि 6:30 तो बजे ही थी सुबह की। सो गाइस सब्जी बनके तैयार है। इस सब्जी को मेरे को बनाने में 1 घंटा लग गया मेरे को, मतलब काफ़ी स्पेशल तरीके से बनाई है। एक घंटा तो इसलिए लग गया क्योंकि आधा घंटा तो इसका मसाला भूनने में लग गया मेरे को। सो गाइस सब्जी बन गई थी तो मैंने ब्रेकफास्ट किया। तो फिर कई दिन से आई वॉज वेटिंग, मेरे को टाइम ही नहीं लग रहा था। मेरे पैर ना बिल्कुल ऐसे मतलब ड्राई से हो रखे थे काफ़ी ज़्यादा, और थकान भी हो रखी थी पैरों में। तो फिर मैंने ये सॉल्ट वाटर था और इसमें थोड़े से ये फ्लावर और नींबू भी था ड्राई, तो ये पैकेट मैंने ऑर्डर किया था। तो इसमें सॉल्ट था बेसिकली। तो मैंने 10-15 मिनट इसमें पैर रखे और फिर मैंने मास्क लगाया पैरों पे, और फिर 10-15 मिनट उस मास्क को लगा के रखा। और फिर मतलब ये स्क्रबिंग वाला मास्क था, तो इसको फिर मैंने वॉश कर लिया। तो इसके बाद पैर थोड़े थोड़े ठीक हो गए थे, और आईफोन में तो ऐसे ही दिखते हैं ब्लैक ब्लैक से। अभी मैं सैलेड कट करके लाई हूँ और करेले कट करूँगी। सो पैर मैंने धो लिए थे, वो जो बटन था वो धो लिया था, तो उसके बाद पैर साफ़ तो हो गए। बट मैंने मॉइस्चराइज़ नहीं किया क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं लगा, मैं रेस्ट करने लग गई थी। सो गाइस करेलास मैंने कट कर दिए हैं। हाथ मेरा बिल्कुल रेड हो गया और ये सारा गंद निकला है। ये सारा जाएगा डस्टबिन में एंड इनको अभी मैं कुक कर दूँगी। सो गाइस अभी मैं कुछ वेजिटेबल्स कट कर रही हूँ करेला बनाने के लिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सो चलो कुछ बता ही देती हूँ, ऐसे टाइम भी जा रहा है, क्या ही फ़ायदा। तो सुबह 4 बजे उठ गई थी मैं, और उठ के मैंने ब्रश किया, पानी पिया, नहाई मैं। फिर मैं और इसका एंगल ऐसे ही रहने वाला है। फिर नहाने के बाद मतलब 5:30 बजे का टाइम हो गया था। 5:30 बजे तक मैं और मम्मी नहा लिए थे, और फिर हम दोनों मंदिर में गए थे। तो वहाँ पे हमें 1 घंटा लग गया आने जाने में भी, और वहाँ पूजा करने में तो मतलब 10-15 मिनट ही लगे थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा वहाँ पे मंदिर में। फिर उसके बाद हम घर आ गए थे। घर आने के बाद फिर मैंने अरबी की सब्ज़ी बनाई थी, और काजल 9:30 बजे उठी थी। अभी तो ये पहले से जल्दी उठने लग गई हैं, सो जो कि अच्छी बात है, काफ़ी खुशी की बात है।
और अभी मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है। एक प्रेशर होता है, बर्डन, बकवास सा, जो कि ख़त्म हो गया तो मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है। मेरी सब्जियां तो चॉप हो गई हैं ऑलमोस्ट। और मैं आजकल बाहर जाती हूँ तो मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ सोचती रहती हूँ कि यार मतलब लोग पेड़ काटते रहते हैं, पेड़ लगाने चाहिए। बट जब मैं कुछ लोगों के यहाँ देखती हूँ ना, कुछ लोगों ने अपने घर के अंदर पेड़ लगाए होते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है उनको देख के। जैसे जब हमारा ये पुराना घर था ना और हमारा पीछे वाला पोर्शन बना हुआ था, तो हमने आगे बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे थे, पेड़ भी लगा रखे थे बड़े बड़े। तो मैं जब देखती हूँ ना बाहर की जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पे यार इतनी मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, वहाँ पे टेम्परेचर भी हाई नहीं होता इतना। तो मुझे तो काफ़ी खुशी होती है देख के कि हाँ कुछ तो पॉजिटिव है। बट अभी जैसे ये सब बाहर इतनी जो लोग काटते हैं पेड़ और बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, प्लांट्स नहीं लगाते, वहाँ पे इतनी गंदगी और पोल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा। और पोल्यूशन से एलर्जी होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं बॉडी में भी। बहुत सारे आजकल लोगों में, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एलर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है लोगों में, बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है। वो इसी वजह से तो हो रही है क्योंकि लोग पेड़ ही नहीं लगाते। लोग पेड़ लगाते ही नहीं बिल्कुल भी। इसलिए लोगों में एलर्जी वगैरह होती है, क्योंकि अगर पेड़ नहीं होंगे तो फिर हमारी बॉडी, हमारा मतलब इन्वायरमेंट गंदा होगा, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होगा, और पोल्यूशन बढ़ेगा तो फिर हम भी बीमार होएंगे। तो लोग अब पेड़ लगाते ही नहीं हैं, अब लोग एसी लगवाते हैं। देखो कूलर तक तो ठीक है कि हम पानी डाल रहे हैं, कूलर चल रहा है, ठीक है, कूलर तक तो ठीक है। बट लोग एसी लगवाते हैं, एसी जल रहे हैं, सड़ रहे हैं, बट लोग फिर भी लगवाए जा रहे हैं। तो यार आप एसी लगवा रहे हो, इतना एफर्ट एसी लगवाने में लगा रहे हो 50-60 हज़ार रुपये, तो आप थोड़े बहुत पेड़ ही लगा लो ना। और लड़के तो बहुत सारे लगा सकते हैं, ठीक है, लड़कियां घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकती, बट लड़कियां भी वो तो लगा ही सकती हैं जिनके मतलब घरों में ऐसी सिचुएशन है कि उनके खेत हैं, ज़मीन है, तो वो तो लगा ही सकती हैं लड़कियां। और जो लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन अगर उनके भाई वगैरह हैं तो वो तो लगा ही सकते हैं ना। उससे हमारा इन्वायरमेंट ही अच्छा होगा, पोल्यूशन कम होगा, गंदगी कम होगी। मतलब पेड़ हमारी कितनी हेल्प करते हैं, हमें छाया देते हैं, धूप में ठंडी ठंडी हवा देते हैं। पेड़ के नीचे बैठ के हमें इतनी गर्मी में कितना सुकून मिलता है जब हम पेड़ के नीचे बैठते हैं। तो हम ढूंढते हैं कि यार हमें कहीं पेड़ मिल जाए, ठंडी छाया मिल जाए, तो वो पेड़ से ही तो मिलती है हमें। बट लोग समझते ही नहीं है इस चीज़ को। लोगों को तो बस पोल्यूशन करना है, बेवजह ही कितनी गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, बेवजह सबने गाड़ियाँ खरीद रखी हैं और सब गाड़ी से ट्रैवल करते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन भी कितना ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। मतलब मुझे वो सेलिब्रिटीज़ बहुत अच्छे लगते हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, बट वो फिर भी रिक्शा से ट्रैवल करते हैं, क्योंकि हर इंसान अपनी अपनी गाड़ी लेके घूमेगा तो यार पोल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, सोचो ना। सो गाइस मेरी तो वेजिटेबल्स चॉप हो चुकी हैं, नाउ आई एम गोइंग। सो गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी मैं किचन में आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बनाई, तो इतनी सब्ज़ी बन रही थी, फिर मेरे को भूख लगाई थी बहुत तेज़। फिर मैं अपना लंच करने लग गई थी, और लंच मैंने अपने रूम में ही किया, क्योंकि रूम में फिर भी कूलर होता है जब ज़्यादा गर्मी होती है। तो फिर उसके बाद मैंने रेस्ट नहीं किया, फिर मैंने सारे घर में झाड़ू निकाल ली। सॉल्टी दही एंड मीठी लस्सी एंड रोटी
गाइस बहुत गंदा हो रखा था तो झाड़ू निकाली है मैंने पूरे घर में। सो गाइस ये है छिनारी, से ध्यान से देखो। 3 बजे ही मेरे कमरे में आई थी अटैक मार के और अभी 4 बज चुके हैं। सोने का 1 घंटा बर्बाद कर चुकी है और जिस काम के लिए आई थी वो काम भी नहीं करवा रही है ना। वो काम का तो नहीं आई, तू रैंडमली आ जाएगा, मुझे लगा ली पड़ी है कर देगी और तूने वो भी नहीं करवाएगी। और अब मैंने इसका कूलर बंद कर दिया है। गर्मी 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 हो रही, गर्मी गर्मी लग रही है मुझे माँ। गर्मी गर्मी मेरे शरीर को जकड़ रही है माँ, पेड़ लगाओ। मम्मी मम्मी आ गई क्या? मम्मी आएगी तेरा मोर बना देगी, मार मार के मोर बना देगी तेरा। चीना सारा क्यों क्या मांगो मांगो उसमें चली गई तो सारा दिन मैं पड़ी रहूंगी। सुरंगो मैं मम्मी बॉस में चली गई तो पड़ी रहूंगी। लोग देखिए ये बुढ़ी कितनी नाच रही है, देखिए कितनी बड़ रही और सच में लेडी लेडी कर दूंगी लोगों की। स्वाद आता है लोगों ने। सो गाइस इसकी हाइट देखो 6 फुट की है। गधेड़ी गोबरा 6 फीट हाइट है इसकी। 6 फीट मेरा भी कितना हुआ? खाट तो बाहर जा रहे 6 फीट है। इसको ध्यान से देखो, इस पुरानी को। ये वही है जो इंस्टाग्राम पे है। चारू की एक्टिंग करके दिखा चल। मयंक जी बस एक बात हमारे सर सुनिए, शादी के बाद आपने हमें पति का सुख दिया ही नहीं। वो गुंजन की बच्ची, उसे तो हम छोड़ेंगे नहीं। मयंक जी प्लीज बस एक रात। ठीक है चारू सोचो। गुंजन मिलाई क्या तुम सोचोगे? तुम उसको ऐसा बोल के आ रहे हो मयंक? आई डोंट ट्रस्ट हर। लेट्स गो। रचना की करके दिखा। केटी हमारे घर वाले नहीं समझेंगे। केटी हमें नहीं पता, हम अभी मंदिर में जा रहे हैं और हम अभी शादी करेंगे। मम्मी मतलब उनके घर में नहीं, छोटी छोटी बातों पे इतना तगड़ा क्लेश हो जाए तो बड़ा तगड़ा। गुंजन ने बोली कि मैं कुछ बातें तुम्हें इसलिए नहीं बताती मौसी माँ, क्योंकि आप लोग छोटी सी बात का बहुत बड़ा बर्तन गड़बड़ा देते। और किसकी एक्टिंग करता? गुंजन की। उसकी क्या एक्टिंग करो, मतलब माइंड ब्लोइंग एक्टर नहीं, मतलब उसका पूरा रोल था, बस उसकी एक्टिंग थी नहीं है वो भी जिंदा। उसका रोमांटिक ज्यादा रहता था, मतलब या फिर सोलो टचने वाली थी ना वो। एक्टिंग तो रचना की थी। लाइक गुंजन की मौसी माँ की करके दिखा। क्या कमी रह गई थी रचना? तुमने हमारा भरोसा तोड़ा। हमने क्या कुछ नहीं किया, तुम्हारे पापा से लड़ गए अब सिर्फ तुम्हारे लिए कि हमारी एक बेटी शादी करना चाहती है और एक बेटी पढ़ना चाहती है। उसकी हमने शादी कराई और तुम्हें पढ़ाने के लिए तुम्हें वहां भेजा, तुम ये सब करके आ रही हो। तुमसे हमें उम्मीद नहीं थी रचना। देखिए आप चले जाइए कृपया करके यहाँ से। देखिए आपको भी लगता है कि मैंने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर गलत किया है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसे घर बिठा दीजिए। नहीं शैल तुम सही कह रही हो, हमने हमारी बेटी को छूट गलत दे रखी है या दे नहीं रखी मुझे नहीं पता। शैल तुम चिंता मत करो, मैं उसका बाप हूँ, मैं उसके साथ दिल्ली जाऊंगा फैशन शो में। तुम चिंता मत करो, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा। जी क्या हो गया आपको? गुंजन की सासू की, गुंजन की सासू की, मयंक की माँ। अरे हम तो तुम्हारी माँ है ना बेटा, हमें कहाँ पूछोगे तुम? एक बार अगर इसकी गुंजन से शादी हो गई तो ये तो माँ को माँ ही नहीं समझेगा। जो उसका गुलाम नहीं का ये गुंजन है ना, ये छोटे छोटे कपड़े पहन के बहुत विदेशी फरंगन बनती है। इसको यही नहीं पता कि रहने का ढंग क्या है। अरे नहीं नहीं
गुंजन किसी को इतना भाव नहीं देते, इसने मुझे माँ बोला है, माँ। हम बिल्कुल माँ बन के दिखाएंगे इसकी। हो गया। हो गया। सो गाइस ये था सपने सुहाने लड़कपन का इसका सीरियल देखने का भूत, जो अभी तक नहीं उतरा है। कितने एपिसोड देखे तूने बहन? पूरा ही सीरियल देख लिया। 700 एपिसोड थे। यस 3 दिन में खत्म कर दिए। यू वाज राइट, गर्मी लग रही है। तुमने चला दिया ये? चल लगा? लाइट बाज गई। चिनार तुझे जिंदगी को कोई हक नहीं, तूने अपने ब्लॉग के चक्कर में मेरी गर्मी छीन ली मुझसे। कितना टाइम हो रहा? 4 बज गए थे, 4:10, 4:05 हो गए होंगे।